Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. वैसे आप सभी से भक्तों से निवेदन है कि मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं कुछ प्रपाद के शब्दों को प्रस्तुत कर सकूं बिना किसी अडल्ट्रेशन के। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरा स्कंद 14वां अध्याय और 27 और 28 पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि मुझे थोड़ा सा मर्सी प्रदान करें, कृपा प्रदान करें ताकि मैं कुछ बोल सकूं। श्लोक लेते हैं। 27 नंबर श्लोक। यस्य अन्वद्य आचरितं मनीष गृह्णन्ति अविद्यापटलं विवित्सव निरस्त साम्ये अतिशय अपि यत् स्वयं पिशाचर्यामचरत् गति सताम्। यस्यान्वत्यचरितं मनीषिणो गृह्णन्ति अविद्यापटलं विवित्सव निरस्त साम्ये अतिशय अपि यत् स्वयं पिशाचर्यामचरत् गति सताम्। हरे कृष्ण। तो आप रिपीट करते हैं ये श्लोक या ऐसे हम कंटिन्यू करें? हरे कृष्ण। हम कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा। ये कंटिन्यू कर सकते हो जी। यस। वो शब्दार्थ यस्य जिसका, अनुवद्य अनिंद्य, आचरितम चरित्र, मनीषिण बड़े बड़े मुनिगण, गृह्णन्ति अनुगम करते हैं, अविद्या अज्ञान, पटलम पिंड, विपित्सव उखाड़ फेंकने के लिए इच्छुक, निरस्त निरस्त की आवाज, साम्य समता, अतिशय महान अपी के बावजूद यदि कोई योगी स्वयं पिशाच, शैतान पिशाच, चर्याम कार्यकलाप, अचरत संपन्न, गति गंतव्य, सताम भगवत भक्तों का। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के शील प्रभुपाद की जय। यद्यपि भौतिक जगत में न तो कोई भगवान शिव के बराबर है न उनसे बढ़कर है, और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए उनके अनित्य चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है। फिर भी वे सारे भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ऐसे बने रहते हैं जैसे कोई पिशाच हो। तात्पर्य। शिव जी के असंस्कृत पिशाचीय गुण कभी भी निंदनीय नहीं होते, क्योंकि वे भगवान के निष्ठावान भक्तों को सिखाते हैं कि भौतिक भोग से वैराग्य का अभ्यास किया जाए। वे महादेव कहलाते हैं और इस जगत में न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर। वे भगवान विष्णु के लगभग तुल्य हैं। यद्यपि वे सदैव माया और दुर्गा के संग रहते हैं, किंतु वे प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया अवस्था से ऊपर हैं। यद्यपि वे तमोगुणी पिशाचों के अधिकारी हैं, किंतु वे ऐसी संगति से प्रभावित नहीं होते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः।
त्रिचैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरेण वैष्णवश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रियजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक में कश्यप मुनि अदिति माता को बता रहे हैं, दीति माता को बता रहे हैं कि भगवान शिव की क्या पोजीशन है। तो उससे पहले हम माता दीति के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि माता दीति कौन है। माता दीति कश्यप मुनि की पत्नी है और दक्ष प्रजापुत्री की, दक्ष प्रजापति है, उनकी पुत्री है। तो कितनी महान भक्त हैं भगवान की जिन्होंने ये रोल लिया है। जिसने ज्यादा अच्छा रोल नहीं माना जाता, जिससे कि असुरों का जन्म होगा। दीति के गर्भ से असुर जन्म लेंगे और वो भी कौन? हिरण्याकश्यपु। ऐसे ऐसे असुर उनके गर्भ से जन्म लेंगे। वास्तव में वो ये जो माता दीति है कितनी महान है जिन्होंने ऐसी सेवा ली। ये सभी भगवान की सेवा का अपना अपना रोल कर रहे हैं। यहाँ पर माता दीति के ऊपर भगवान की माया से उनका जो बुद्धि है वो ढका हुआ है, वो शिव तत्व को नहीं जानते। तो माता दीति गर्भ से जो इतने बड़े बड़े जो असुर प्रकट हुए, हिरण्याक्ष जो पूरी पृथ्वी को लेकर फुटबॉल की तरह पाताल में उतर गए और वहां छुपा दिया जाके, और भगवान से वो युद्ध करते हैं। बड़ा भगवान उनको युद्ध करने के लिए आना पड़ा। और ऐसे हिरण्याकश्यपु, इनकी दृष्टि मात्र से देवता लोग थर थर कांपते थे। जिधर भी वो पृथ्वी की तरफ दृष्टि कर देते थे, साथ में स्कंद में हम पढ़ेंगे तो धरती माता जो भी उनको फसल चाहिए थी, जो भी अन्न चाहिए था, वो उनको उत्पन्न कर देती थी। बादलों की तरफ अगर वो दृष्टि कर दें तो बारिश हो जाती थी। हर एक देवता उनसे थर थर कांपता था। इतनी महान है वो दीति माता, जिनसे ऐसे, और वो ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। भगवान के दो ही कार्य हैं, जैसे भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, उनसे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वास्तव में वैष्णव आचार्य बताते हैं कि भगवान का एक ही कार्य है, परित्राणाय साधूनाम, भक्तों को आनंद देना, भक्तों को यश प्रदान करना। विनाशाय दुष्कृताम तो वो वहां भी बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर वो एक इशारा भी कर दें तो सभी दुष्टों का संहार एक साथ हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। भक्तों को यश देना चाहते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान क्या बोलते हैं? निमित्त मात्र सौचाची, निमित्त मात्र भव सौचाची। तो अर्जुन का एक नाम है साची। तुम दोनों हाथों से जो बाणों को चलाए, तुम दोनों हाथों से बाण चलाते रहो, बाकी सब काम मेरा है, मैं अपने आप मार दूंगा सबको। और मैंने अरेंजमेंट कर रखा है, सब मर चुके हैं ऑलरेडी। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण प्रथम अध्याय में दुर्योधन बोल देते हैं कि मदर्थे त्वक्त जीविता, 9वें श्लोक में
और दुर्योधन बोल देते हैं मदर्थित वक्त जीविता, कि ये सब मेरे लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तो माता सरस्वती उनको बुलवा देती है कि ऑलरेडी मर चुके हैं। आज भी इसकी व्याख्या करते हैं कि सरस्वती माता इसलिए बुला रही है कि ये ऑलरेडी मर चुके हैं, जान देने वाले हैं। ऐसे ही भगवान यश देते हैं। अगर हिरण्याक्ष ना होते तो गोरा भगवान कैसे प्रकट होते, हिरण्याकशिपु ना होते तो नरसिंह भगवान कैसे प्रकट होते, प्रहलाद महाराज कैसे प्रकट होते, और इतनी सारी रसमयी लीला हम कैसे सुनते, कैसे भक्तों को आनंद आता। तो ये सब भगवान का ही अरेंजमेंट है। यहाँ पर कश्यप मुनि दीति माता को बता रहे हैं शिव जी जो है वास्तव में हमारे संबंधी हैं, मेरे साधु हैं। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा क्योंकि वो सती माता के पति हैं, वो समदर्शी है, हमको ऐसे नहीं समझना चाहिए। कौन है वो? उसको ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 45वें श्लोक में ब्रह्मा जी स्वयं अपनी रियलाइजेशन से बता रहे हैं। उनकी कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे, रियलाइजेशन से क्या बता रहे हैं? क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, जैसे दूध में अगर दही का जामन लगा देते हैं, लेकिन दही दूध से अलग भी होता है और दूध दही का पार्ट भी है। ऐसे ही समझाए थे नहीं पृथक अस्ति हेतु, उससे पृथक नहीं है। वो शिव जो है विष्णु से पृथक होता है, लेकिन तत्व से भी जो विष्णु और तत्व जीव तत्व है, ऐसे बीच का तत्व है शिव तत्व। विष्णु तत्व और जीव तत्व के बीच में शिव तत्व है। तो ऐसे वो है जैसे दूध में अगर हम जामन लगा देते हैं तो दही बन जाता है। वास्तव में दूध से ही दही बना है, लेकिन दही दूध से थोड़ा डिफरेंट है, दही से दूध नहीं बन सकता। इसी प्रकार शिव से विष्णु नहीं हो सकते, विष्णु से शिव हो सकते हैं। ऐसे क्यों बने? वो आगे लिखते हैं समझायते नहीं तत्पृथक अस्ति है, तो ये समुताम अपि समुपैति कार्या, कि उन्होंने एक विशेष कार्य करना था, उसके निमित्त बनकर वो आए हैं। तो शिव जो है वो भगवान का ही एक दूसरा रूप है, रूप है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो भक्तों पे कृपा करना चाहते हैं। तो शिव जो है वैष्णव नाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव हैं। सबसे बड़ा वैष्णव कौन होता है? जो अपनी मान पूजा प्रतिष्ठा नहीं चाहता, वो ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक होता है। तो जैसे हम भक्ति करते हैं, ज्ञान वैराग्य बाय प्रोडक्ट के रूप में अपने आप आते हैं। जैसे भागवत में हमने पढ़ा प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में जनियति आसु ज्ञान वैराग्य, ये जनियति आसु अपने आसु मतलब बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं ज्ञान और वैराग्य। और भगवान शिव वैराग्य की साक्षात मूर्ति है। जैसे दीति माता थोड़ी भ्रमित हो जाती है कि क्यों हम इस टाइम संतान उत्पत्ति के लेकर बाद हम क्यों नहीं कर सकते? शिव भी तो ऐसे ही हैं, वो तो कोई उनमें कोई शुद्धता नहीं है। भस्म जो शमशान भूमि की भस्म है उसको अपने शरीर पर पाउडर लगाते हैं और शमशान भूमि में रहते हैं। उन्हें कोई घर बार नहीं है, कोई जो सबसे अशुद्ध स्थान माना जाता है भूमि में, जहाँ से वापिस आकर लोग स्नान करते हैं, कपड़े भी चेंज करते हैं, वो ऐसी जगह पर रहते हैं। ऐसे अशुद्ध है, कोई माला पहनते हैं और उनके साथ कौन भूत पिशाच और तरह तरह की गांजा पीने वाले अनक्लीन लोग रहते हैं, कोई शुद्धता नहीं होती। तो उनसे क्या खतरा हमें? लेकिन कश्यप मुनि उनको समझाते हैं कि नहीं, ये रुद्र वेला है और इस टाइम पे अगर वो आएंगे तो
किसी भी असुर को, भूत पिशाच को हम तुम्हारी इस गर्भ में स्थापित कर जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये रुद्र वेला है। इस समय पर हमें सहवास नहीं करना चाहिए, गर्भाधान नहीं करना चाहिए। लेकिन दीति माता का भ्रमित स्वरूप है उस टाइम, तो भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं नहीं, हमारे से तो बहुत निमन है। उसी को आज मुनि बता रहे हैं, यह है जिनकी हम निंदा नहीं कर सकते। मणि से अभी बड़े बड़े मुनिगण अपनी विद्या का नाश करने के लिए अनुगमन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, अनुकरण नहीं करते, अनुसरण करते हैं। तो हमने महान आचार्यों का, महान भक्तों का अनुकरण नहीं करना है, उनका अनुगमन करना है। जैसे भगवान कृष्ण ने अपने जो ब्रज लीला में कितने कितने मानवीय कार्य किए, कितने अचंभित होने वाले कार्य किए। गोवर्धन को उठा लिया, 16,108 प्राणियों से विवाह कर लिया, और कितने कितने राक्षसों को मारा। क्या हम वो कर सकते हैं? अगर हम अनुकरण करें 10 किलो वजन भी नहीं उठा पाएंगे। तो उन्होंने 7 दिन 7 रात एक ऊंटे पे उठाया, उसका हम अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन अनुगमन कर सकते हैं। जो किया वो हमने नहीं करना। वैष्णवाचार्य बताते हैं कि जो महान भक्तों ने, भगवान ने जो किया वो हमने नहीं करना, लेकिन जो उन्होंने कहा उसका हमें अनुसरण करना। जो शिव जी कर रहे हैं वो हमने नहीं करना, जो वो कह रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं वो करना है। तो शिव जी क्या कहते हैं? शिव जी के दो एक तो वो भगवान करते हैं, हर समय संकर्षण भगवान का नाम लेते रहते हैं, पूरी समाधि में लिए भगवान का नाम लेते रहते हैं। और दूसरा भागवत, वो भागवत पे चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पर डाउट है, कहते वो क्या, वो तो अपनी पत्नी को अपनी गोद में बिठा के प्रवचन करते हैं। तो ये भी गूढ़ रहस्य है, क्योंकि वो उनसे अटैच नहीं है, वो अटैच नहीं है, लेकिन वो ऐसा हुए भी वो हम गृहस्थों के लिए एक तरह से एक उदाहरण है कि हम गृहस्थी में रहकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान का नाम ले सकते हैं, भागवतम, गीता भागवतम का पाठ कर सकते हैं। कोई भी आश्रम, कोई भी वर्ण किसी चीज के लिए बाध्य नहीं है। भक्ति निर्बाध है, भक्ति में किसी चीज की कोई, भक्ति अप्रतिहता है। जैसे भागवतम में कहा भक्ति अप्रतिहता, उसमें कोई अड़चन नहीं आ सकती अगर हमारी निष्ठा पूरी तरह से उसमें है। ऐसे ही भगवान शिव भी माता पार्वती को क्या बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु आराधना है वही सर्वश्रेष्ठ है। आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समाचरम। तो उठता है कि शिव में महान भक्त हैं, तो संसार में क्यों रहते हैं? कोई वो अपना आश्रम बना सकते थे, कोई मठ बना सकते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की तरह, प्रभुपाद की तरह इस्कॉन की स्थापना कर सकते थे। सभी ब्रह्मचारी के वहां रहते, सभी वैष्णव बनाते, तभी भक्ति करते। इसका उत्तर है कि ये भी गूढ़ रहस्य है। अगर वो ऐसा करते, लेकिन वो इंचार्ज किसके हैं? तमोगुण के हैं, उनका सेवा उन्होंने लिया है। इनका उद्धार कैसे होगा?
बड़े बड़े आश्रमों में उसमें तो सात्विक लोग रहते हैं, इन तमोगुणियों को तो कोई घुसने भी नहीं देगा। इस्कॉन वाले भी दीक्षा नहीं देंगे, पहले 4 नियम करो, 16 माला करो, पूरी तरह से शुद्ध रहो, तब हम आपको दीक्षा देंगे। लेकिन इन तमोगुणियों जो भूत पिशाच हैं, गंधर्व किन्नर और जो तरह तरह के गांजा हैं, अनक्लीन रहते हैं, उनका क्या होगा? ये शिवाली। अच्छा, शमशान में क्यों रहते हैं? शमशान भगवान के अनुसार बहुत ही पवित्र जगह है। क्यों? क्योंकि शमशान में आने के बाद महान पापी से पापी व्यक्ति को भी एक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इसको शमशान वैराग्य कहते हैं। ऐसे हिरण्याकश्यप को वैराग्य की उनकी बात हुई, तो उन्होंने पूरा भगवद गीता का ज्ञान दिया था। आत्मा है, हम शरीर नहीं है। आत्मा एक शरीर से छोड़कर बनाने ये सब ज्ञान उन्होंने दिया था। हम दूसरा शरीर करेंगे, ऐसे सब। उनको भी हिरण्याकश्यप कितने महान पापी समय के थे, इतने दुष्ट राक्षस की तरह उनका रोल था पूरा, लेकिन शमशान वैराग्य उनको भी आ गया था। लेकिन ये बात वहां से निकलते ही हम फिर उसी ढर्रे पर फिर आ जाते हैं। तो हरे कृष्ण। वैराग्य सबको आता। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है आपको? सॉरी प्रभु, आपका आवाज काफी ब्रेक हो रहा है, या सिर्फ मुझे लग रहा है या सब लोग को सुनाई दे रहा है बराबर? कैन एवरीबॉडी हियर प्रभु जी? मुझे काफी ब्रेक हो रहा है मुझे। यस रागिनी। अच्छा, नहीं आ रहा ना रागिनी? नहीं प्रभु, मुझे भी नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे कल से मेरा प्रभु जी आपका आवाज काफी ब्रेक हो रहा है। सो आई थिंक शायद कुछ काफी ब्रेक हो रहा है आवाज। चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट वेट करते हैं। ओके ओके, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो सब दूसरा लगा के देखते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण प्रभु, कुछ फर्क पड़ा आवाज में? या प्रभु, अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है प्रभु जी। तो आपको जो मैं बोल रहा था कुछ पिछला दोबारा से रिपीट करें या कंटिन्यू करें? प्लीज प्रभु, नहीं प्रभु प्लीज, लास्ट का 5 मिनट आप रिपीट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। काफी ब्रेक हो रहा था। सॉरी प्रभु। हरे कृष्ण। वेरी सॉरी। तो हम बात कर रहे थे कि भगवान शिव ने शमशान भूमि को ही क्यों चुना? क्लियर है प्रभु? कृष्ण। जी प्रभु। भगवान शिव ने शमशान भूमि को क्यों चुना, और वो अपने शरीर पर भस्म, जो शमशान भूमि की जो भस्म है, वो क्यों लगा के रखते हैं? तो इसका आंसर जो वैष्णव आचार्य देते हैं यह है कि भगवान शिव ने शमशान भूमि को जो बहुत ही पवित्र जगह माना है।
क्योंकि वहां पर आने के बाद बड़े से बड़ा कोई असुर है, पापी है, उसको भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम शमशान वैराग्य कहते हैं। जैसे हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्याकशिपु को वैराग्य उत्पन्न हो गया था, और उन्होंने एक तरह से पूरी भागवत गीता वहां पे सुना दी थी कि हम जो है एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में चले जाते हैं, हम वास्तव में आत्मा है, शरीर नहीं है। वंशांसी जीर्णानि यथा विहाय, तो ये सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। इससे यह सिद्ध होता है कि शमशान भूमि में हर व्यक्ति कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, उसको भी कुछ वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा, वहां पर जो भी जाता है वो क्या बोलता है, राम नाम सत्य है, भगवान राम का नाम लेता है। तो इतने पवित्र कार्य जहाँ होते हैं वो जगह भी डेफिनेटली शुभ है, अशुभ नहीं है। वो भगवान का एक तरह से बड़ा मंदिर है। तो भगवान शिव भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो महान वैष्णव है। तो हमने पीछे चर्चा किया था कि वैष्णव ही समझ सकता है कि हमें किस तरह से दूसरों का उद्धार करना है। वैष्णव का काम क्या है, दूसरों का एक तरह से उपकार करना, परोपकार, पर दुख दुखी। तो भगवान शिव कोई ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई अभाव है। माता दुर्गा उनकी अर्धांगिनी है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, बड़े से बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने तमोगुण की सेवा को चुना। तमोगुण के जो का डिपार्टमेंट है उसको संभालना और किसी के बस का नहीं था, लेकिन भगवान शिव ने चुना, क्योंकि वो पूजा मान प्रतिष्ठा नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं कि कैसे पूरे जगत का उद्धार हो। तो भगवान शिव दो तरह से कृपा करते हैं हमको, क्योंकि उनको आशुतोष बोला जाता है। तो दो तरह से कृपा करते हैं, एक सकपट कृपा और एक अकपट कृपा। सकपट बिना सोचे समझे दे देते हैं। जैसे बड़े बड़े असुर आते हैं उनके पास, वृकासुर आए, उन्होंने अपनी उंगली काट करके हवन में डालते रहे, यज्ञ में डालते रहे। फिर उन्होंने अंग अपना और हाथ काटना शुरू किया, पैर, ऐसे पूरा जब गर्दन काटने लगे तो शिव प्रकट हो गई। कहते वृकासुर, अगर तुम जल चढ़ाते तो भी मैं मान जाता, तो भी मैं प्रसन्न होता, इसकी क्या जरूरत थी। जैसे उन्होंने वर मांगे उनको दे दिया, लेकिन क्या हुआ, फिर वृकासुर खुद ही भस्म हो गए। तो सकपट कृपा है। ऐसे रावण ने बहुत सारा तप किया, यज्ञ किया, जो भी किया, और किसी तरह से शिव को प्रसन्न किया। शिव के बहुत बड़े भक्त हैं रावण। तो उन्होंने भी कृपा मांगी, लेकिन भगवान शिव ने सकपट कृपा दी, इसी से इसका नाश हो जाएगा। रावण को जो शक्तियां उनको चाहिए थी सब मिली, लेकिन जैसे उनका जो काम वासना जो प्रभावित हुए तो उनका वही शक्तियां उसका विनाश का कारण बन गई। और दूसरी सताम अकपट कृपा, वो भगवान के भक्तों को शिव कृपा देते हैं। जैसे कथा आती है, एक वाराणसी में एक भगवान शिव के बड़े भक्त हुए हैं, लेकिन वो बहुत दरिद्र ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा भगवान शिव से, उस भगवान शिव प्रकट हुए उनके सामने, भगवान शिव से वो बात करते थे। तो भगवान शिव से एक दिन कहा कि देखो मुझे धन की आवश्यकता है, भगवान मुझे सबसे बड़ा धन कुछ है तो वो दे दो, आप दे सकते हो। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, मैं सबसे बड़ा धन मेरे पास नहीं है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम वृंदावन जाओ और वहां पे सनातन गोस्वामी मिलेंगे, उनसे लेके आओ। इस कथा आप भक्तों को हमें पता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, तो इससे हमारा ही शुद्धिकरण है। जैसे उनके पास जाते हैं तो सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं कि हाँ तुम वाराणसी से आए हो, हाँ तो तुम्हें क्या चाहिए। मुझे सबसे धन चाहिए मुझे, जिससे
मेरे को जो परिवार का, मेरी पुत्री की शादी करनी, ये करनी है, मुझे अच्छा धन चाहिए। तो और आपके पास जो पारस मणि है, मैं उसको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। पारस मणि उसको कूड़े में से उठाकर सनातन गोस्वामी दे देते हैं। तो जैसे ब्राह्मण बाहर निकलता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। कहता है, जब इनका जो कूड़ेदान में जो पारस मणि ये रखते हैं, तो इनके पास तो और भी बड़ा धन होगा कुछ। उनसे पूछते हैं तो वो क्या करते हैं फिर, कि हमें तो आपके पास जो कूड़ेदान में ये है, तो आपके पास तो और भी बहुत अच्छा कोई अमूल्य धन रत्न होगा कुछ। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हाँ वो भी है, लेकिन तुम पहले इसको यमुना में डाल के आओ, तब मैं तुम्हें वो दे दूंगा। तो ब्राह्मण बड़ी सोच विचार करके और अपना मन को पक्का करके यमुना में डाल आते हैं। और फिर उनको सनातन गोस्वामी क्या देते हैं, हरि नाम। हरि नाम गोलोक प्रेमाधन, हरि नाम संकीर्तन। और फिर उनको हरि नाम की दीक्षा देते हैं। तो भगवान शिव भी जिन भक्तों पे कृपा करते हैं, उनको भक्तों का संग देते हैं। भक्तों का संग जो है, देवताओं की एक विशेष कृपा होती है। अगर हम देवताओं के मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनसे अहेतु की कृपा मांगनी चाहिए। जब अहेतु की हम कृपा मांगते हैं, तो वो हमें भगवान के भक्तों का संग देते हैं। और भगवान के भक्तों का संग ही सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु है। और उनके पास क्या, गोलोक प्रेमाधन। और यही चाहते हैं भगवान शिव भी, यही चाहते हैं कि मैं भी हमेशा यही करता रहूं, भगवान का नाम जप ही करता रहूं। और इस तरह से माता दीति को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनका जो चरित्र है, बड़ी बड़ी अविद्याओं को भी हटा देता है। और सबके सब जो निष्ठावान भक्त हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। भगवान शिव को आप ऐसे ना समझो कि महान महान हस्ती है, क्योंकि जिस पे वो कृपा करते हैं, हेतु की कृपा करते हैं, वो मुक्त हो जाता है। मुक्ति का एक ही साधन है, हमें भक्तों से उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। और अगले श्लोक में एक श्लोक और ले सकते हैं प्रभु। हरे कृष्णा, थोड़ा सा लंबा हो गया। नेक्स्ट 28 श्लोक में बोलते हैं, हसंति यस्य चरित्रम हि दुर्भाग्य तो आत्मनम रतस्य विदु संहिता यत् कारणम विश्वमिदं च माया आज्ञाकारी यस्य पिशाचचर्या अहो अहो विभुन चरित्र विडंबनम। कि ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, और वे इस भौतिक शक्ति के नियंता है जो भौतिक जगत का सर्जन करती हैं। वे महान हैं, अतएव उनके पिशाचवत गुण मात्र जो है वो मात्र विडंबना है। उनका गुण नहीं है, वो जो तमोगुणी से, तमोगुण के इंचार्ज है, लेकिन वो तमोगुण से आच्छादित नहीं होते हैं, उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये ऐसा उन पर कौन हंसते हैं, उन पे हंसना नहीं चाहिए। लेकिन मूर्ख लोग ही वो ये नहीं जानते कि वो कौन है, तो वो उन पर हंसते हैं। तो ये हमारी मूर्खता का परिणाम। वास्तव में जो अज्ञानता है, अविद्या है, ये हम सब में है। जो अविद्या का जो इनबिल्ट प्रोसेस है, वो सब में पहले से फिट किया हुआ है। तम, मोह, महामोह, तमिस्सर, अंध तमिस्सर, इससे पार पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान शिव अपने आचरण से हमें सिखाते हैं कि हम ये सब होते हुए भी हम इससे विरक्त रह सकते हैं। भगवान शिव के पास साक्षात दुर्गा देवी है, जो पूरे भौतिक जगत की अधिष्ठात्री है।
उनके पास किसी धन धान्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो विरक्त रहते हैं। तो एक तरह से ये भगवान शिव की कृपा है। और जो भक्ति की जो 9 स्टेजेस हैं, 9 आधार हैं, उनको रूप गोस्वामी बताते हैं उसके 9 स्टेजेस हैं भक्ति की। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि कहते हैं कि भक्ति की 9 नहीं 14 स्टेजेस हैं। जैसे हम कहते हैं अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, इस तरह। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सताम कृपा। सबसे पहले सताम कृपा होती है। जैसे किसी के पास श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तमोगुणी व्यक्ति है, हर तरह का नशा कर रहा है, उसकी कहाँ से श्रद्धा आएगी? तो ऐसे व्यक्तियों पर शिव जो है वो उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनको किसी तरह से तमोगुण से बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो जब रुद्र वेला होती है तो पूरी सेना उनके साथ, गण, और जो शिव जी के जो गण है वो साथ चलते हैं। उसमें सब तरह के नशा करने वाले और व्याभिचार करने वाले सब तरह के लोग होते हैं, भूत पिशाच सब। तो उनके पास शरीर नहीं होता भूत पिशाचों के पास, लेकिन रुद्र वेला में जो घूमते हैं तो वो देखते हैं कि किस माता का गर्भ उनके लिए सुटेबल होगा, तो वहीं पे उनको भेज देते हैं, जाओ गर्भ में जाओ और जन्म शरीर धारण करो और भगवान का नाम लो। तो शिव जी कृपा करते हैं। तो सताम कृपा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेज है। ऐसे ही ये कृपा कौन कर सकते हैं? ये वैष्णव भक्ति कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। ऐसी सी कृपा और किस पे की? नारद जी ने माता कयादू पे की। कयादू वो देवता लोग मारने का प्रयास कर रहे थे, तो उस समय उनके गर्भ में प्रहलाद महाराज भी थे, उन पे कृपा की। तो आज प्रहलाद महाराज कितने महान भक्त थे। और नारद जी पे किसने कृपा की? जहां पर उनकी माता एक आश्रम में सेविका के रूप में, एक दासी के रूप में कार्य करती थी, तो वहां पर नारद जी भी एक छोटे बच्चे के रूप में रहते थे। उनका उन्होंने उचिष्ट खाया। कुछ ऋषि वहां पर आगे चतुर्मास में, ये आगे लंबी कथा है, तो वहां पर उन ऋषियों ने, उन महात्माओं ने उनको के ऊपर कृपा की, तब वो दासी पुत्र से नारद मुनि बने। इस तरह से भगवान के भक्तों का एक ही कार्य है, सब पे कृपा करना। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी यही किया है, भक्त के रूप में आकर सभी जीव जंतुओं पे, एक हिरण को भी नचा रहे हैं झारखंड के जंगलों में, वहां पे बाघ भी नाच रहे हैं, शेर भी नाच रहे हैं, और साथ में हिरण भी नाच रहे हैं। तो उन सब पे जो भी सामने आ गया, चैतन्य महाप्रभु ने उन पे कृपा की। तो हमें कई बार विचार करना चाहिए कि हम लोग कहाँ थे उस टाइम, हम भी उनके सामने आ जाते तो आज हम भी मुक्त हो जाते। लेकिन भगवान के भक्त ऐसा नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते, वो भगवान की सेवा ही चाहते हैं। तो जब सताम कृपा होती है तो फिर वो सेवा देते हैं कि तुम ये सेवा करो। उनकी सेवा से वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव में शुश्रूयमानो महत सेवया वासुदेव कथा रुचि। कथा रुचि तब आएगी जब हम महान भक्तों की सेवा करेंगे, और फिर जाकर हमारी श्रद्धा डेवलप होगी, विश्वास होगा, भगवान में विश्वास होगा। तो श्रद्धा जो है इसके बाद आएगी। भगवान के भक्तों के बिना हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास भी नहीं होगी। फिर गुरुपाद आश्रय आएगा, फिर साधु संग होगा, तो साधु संग के बाद भजन क्रिया, फिर भक्ति, अर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, और फिर बताते हैं कि रति भाव है, भाव के बाद प्रेम, प्रेम के बाद कृष्ण दर्शन होते हैं, और फिर माधुर्य अनुभव, हम टू रियलाइज द स्वीटनेस ऑफ हरि, भगवान के उनको
माधुर्य का हम आस्वादन कर पाएंगे। इस तरह से पूरा प्रोसेस है। तो भगवान शिव का एक ही कार्य है, हमारे ऊपर कृपा करना, और हमने उनका अनुकरण नहीं करना, उनका अनुसरण करना है। और जिस तरह से विदुर जी ने किया, विदुर जी को मैत्रेय ऋषि क्या कहते हैं कि तुम फेथफुल हो, तुम एक तरह से श्रद्धावान हो, और दूसरा जिज्ञासु हो। भक्त के अंदर दो क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, एक श्रद्धावान और जिज्ञासु। तो दोनों होंगी तो हम वास्तव में भगवान के धाम बड़ी आसानी से जा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ ऐड करना चाहेंगे प्रभु? गोपी मनोहर प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा आपसे कथा श्रवण करके। आपने शिव जी के बारे में बताया, जैसे वो शमशान में रहते हैं और जो सबके लिए घर थे, जहाँ से हम लोग जाके आने के बाद नहाते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं। और ऐसा जैसे आपने कहा कि हमको उनको इमिटेट नहीं करना है, हमको तो खाली वो भगवान शिव है, खाली वही कर सकते हैं ऐसा। तो हम लोग अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, अपने स्तर के अनुसार हमको आचरण करना चाहिए। तो और बहुत सारी कथाएं भी आपने इसमें जोड़ी, तो बहुत अच्छा लगा आपकी सुन के। तो क्योंकि अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी, तो हम लोग लेते हैं प्रभु जी। आपके पास टाइम है ना प्रभु जी? हाँ, नो प्रॉब्लम। ठीक। और मेरी आपकी याचना है कि मेरे से कोई किसी को आघात पहुंचा हो, प्लीज मुझे क्षमा कीजिए। और किसी का कोई पर्सन हो तो ले सकते हैं।